अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके वालिदैन को, आपके बच्चों को सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन। तो आज जो है फूड पांडा के से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देंगे, और कुछ जो मैं है मेरे से ऑनलाइन जो मैं आपको काम बताना चाह रही हूँ उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और ये है कि ऑनलाइन काम के बारे में आप लोग मुझसे जो भी पूछना चाहें आप मेरे से पूछें, ताकि मैं आपको उससे रिलेटेड आपकी जो मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको बता सकूँ। और आप जो भी जानना चाहें वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखें, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो सबसे पहले चलिए आपको ऑनलाइन काम के बारे में बता देती हूँ कि मेरी अभी आई है पेमेंट ऑनलाइन काम की, जिसकी मैं जो है ना आपको बता दूँगी। और ये जो मैंने पिछले हफ़्ते काम किए उस पिछले हफ़्ते की मेरी पेमेंट है $150। हर हफ़्ते जो मतलब मैं काम करती हूँ तो उसकी पेमेंट आ जाती है, और उसको फिर मैं पायोनियर के थ्रू निकलवा लेती हूँ। पायोनियर जो है वो बेसिकली उससे आपके पैसे आते हैं और आप उससे पैसे निकलवा सकते हैं। तो पैसे निकलवाने का भी ऐसे कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं। बहुत इजीली जो है आप अपने बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको निकलवा सकते हैं। तो बहुत आसान है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और उसके बाद आप लोग मेरे से इस ऑनलाइन काम के बारे में जो भी पूछना चाहें आप मेरे से पूछें। देखिए, जैसे कि मैं आपको फूड पांडा के बारे में गाइड करती आ रही हूँ हमेशा से, तो मेरा इस सब के पीछे मेन मकसद यही है, मैं यही चाहती हूँ कि मेरी तरह जो घर बैठी हुई ख़वातीन हैं, जैसे कि हाउसवाइफ्स होती हैं, तो अगर आप जो है आपने घर भी सँभालना है और सब कुछ भी करना है, उसके साथ-साथ अगर आप अर्निंग भी करें तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आज आपको पता है आजकल महँगाई कितनी है, मतलब महँगाई की किस लेवल पे हमारा मुल्क जा रहा है। इसलिए सबको मिल के जो है वो मेहनत करनी चाहिए सबकी। अगर सबकी घर में इनकम आती हो लाइक हर फ़र्द की, तो फिर जो है वो घर का बहुत अच्छा गुज़र-बसर हो सकता है। लाज़मी नहीं है कि आप लोग ने मतलब आपने अगर मैं फूड पांडा कर रही हूँ तो आप सब फूड पांडा ही करें। नहीं, आप लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कोई काम करें, आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आप कुरान पढ़ा सकते हैं, यानी कि जो कोई भी टैलेंट आपके अंदर है, आप उससे रिलेटेड अपने उसको चु अपने काम को चुनें और आप उसमें लग जाएँ। तो आप जब मेहनत करेंगे तो देखिए मेहनत का फल तो सबको मिलता है। फिर उसके बाद अगर आप डॉलर्स में कमाते हैं तो उसकी तो बहुत ही मतलब अलग बात हो जाती है। तो मैं आपके साथ नीचे एक वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूँगी जिस पे मैं भी काम कर रही हूँ। ये मतलब बहुत सारी वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट है जिस पे, क्योंकि मैं खुद काम कर रही हूँ तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है। तो वहाँ पर वो आपको छोटे से टेस्ट लेंगे। अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद वो आपको अपने पास एज़ अ कंटेंट राइटर आपको वहाँ पर वो अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद आपको ऑर्डर्स खुद भी आते हैं, आपको भी लेने पड़ते हैं। तो यानी मतलब आपका एक बहुत अच्छा सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए जी, तो चलते हैं फूड पांडा की तरफ। तो फूड पांडा के जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर दूँगी। मुझे जैसे एक सब्सक्राइबर का मेरे मैसेज आया था, मुझे बता रही थी कि मैंने महीना पहले काम स्टार्ट किया है, तो मेरा बहुत अच्छा काम जा रहा था, बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे थे। लेकिन ये था कि उन्होंने 15% जो है वो डिस्काउंट लगाया हुआ था। वो कहती है जब मैंने 15% डिस्काउंट हटा दिए तो अब मेरे ऑर्डर्स कम हो गए, इतने ज़्यादा नहीं है। तो देखिए वो मुझे पूछ रही हैं कि आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी? देखिए, मैं आपको यही कहूँगी कि आप ऐसा करें कि आपकी जो भी डिश है ना, आप उसके 80 टू 90 रुपीज़ बढ़ा दें, ठीक है? बढ़ा के आप उस पे दोबारा से ऑफ लगा दें, ताकि आपका भी जो है वो नुकसान ना हो या आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, आपकी भी अच्छी अर्निंग होती रहे, और जो आपके जो कस्टमर्स हैं उनको भी वो देखने में ये चीज़ असल में अट्रैक्ट करती है। उनको इस चीज़ से बिल्कुल भी शायद उनको इस चीज़ का पता भी नहीं चलेगा कि आपने थोड़ी-सी प्राइसेज़ जो है वो बढ़ाकर उस पे ऑफ लगा दिया है। तो ये चीज़ आपके कस्टमर को भी अट्रैक्ट करती है, आपका भी फ़ायदा हो जाता है। तो मतलब जब आपका कस्टमर देखेगा कि इस रेस्टोरेंट पे 15% ऑफ लगा हुआ है, तो वो ऑटोमैटिकली अट्रैक्ट होते हैं, तो वो फिर आपको ज़रूर ऑर्डर करेंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी, आप प्राइसेज़ को जो है वो थोड़ा-सा हाई कर दें, हाई करके आप उसपे 15% ऑफ दोबारा से लगा दें, तो आई होप इंशाल्लाह आपको दोबारा ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएँगे। बल्कि मैं आपको एक ये बात और भी सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसा करें, आप फ्री डिलीवरी जो है वो अपने कस्टमर्स को दे दें। जब वो किसी रेस्टोरेंट पे देखते हैं कि ये वाला रेस्टोरेंट जो है वो हमें फ्री डिलीवरी ऑफ़र कर रहा है, तो ये भी जो एक वजह होती है कि आपके कस्टमर्स जो हैं वो आपको ऑर्डर करते हैं। लाइक अब जैसे मैंने भी ये है कि आप थोड़ी-सी प्राइस अपनी हाई कर दें और आप उसको दे दें, फ्री डिलीवरी दे दें, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। लाइक मैं भी अक्सर ही फ्री डिलीवरी कर देती हूँ जब मुझे हो कि थोड़े से ऑर्डर्स कम आ रहे हैं या इन दिनों इतना ज़्यादा कस्टमर नहीं है, तो अगर आप फ्री डिलीवरी ऑफ़र कर दें तो आपको फिर अच्छे ऑर्डर्स आ जाते हैं कि वो जो फ्री डिलीवरी है वो कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। चाहे आपने कीमत थोड़ी सी हाई कर दी हो, वो उनको उस चीज़ का उनको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप फ्री डिलीवरी दे रहे हैं इसका उनको बहुत ज़्यादा
फ़र्क पड़ता है, इसलिए वो फिर ऑर्डर करते हैं। उसके बाद एक और मेरी सब्सक्राइबर है जो पूछ रही थी, वो बता रही थी कि उन्हें जो है वो अप्लाई किया है फूड पांडा के लिए, काफ़ी दिन हो गए यार, 4-5 दिन हो गए, लेकिन उनका जो है वो अभी तक अंडर रिव्यू जा रहा है। तो देखें, आपने जब आप उसको रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ना, तो उसके बाद आपको 12 से 15 दिन लगते ही लगते हैं। बल्कि वो जो 12 से 15 दिन होते हैं उसमें भी सैटरडे संडे काउंट नहीं होता, यानी कि वर्किंग डेज जो होते हैं। तो इसमें कोई इतनी वो परेशान होने वाली बात नहीं है। 10-15 दिन तो लाजमी लगते ही लगते हैं, और वो फिर खुद आपको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें डिवाइस तैयार करनी होती है, आपको डिवाइस रेडी करके देते हैं। तो और उन्हें उसमें मेन्यू लिखना होता है, आपकी प्राइसेस वगैरह लिखनी होती हैं। इसलिए वो जब भी मतलब उन्हें कांटेक्ट करना होगा तो वो खुद ही आपको आपके नंबर पे या आपको ईमेल पे इस तरह से वो आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे लोग जो मेरे से ये सवाल भी पूछे थे, मेरे से पूछे थे कि कितने आपके पास पैसे होने चाहिए ये काम स्टार्ट करने के लिए। तो देखिए, जब आज से साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था ना, तब डिवाइस मुझे मिली थी 10,000 की, मतलब 10-12 हज़ार की। लेकिन अब मैंने सुना है डिवाइस जो है वो आजकल 16-17 हज़ार की मिल रही है। तो ये कि आप देख लें, फिर डिवाइस की प्राइस में फ़र्क आ गया है। यानी अब आपके पास अगर 20 से 25 हज़ार हो तो फिर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें से आप 16-17 हज़ार अब डिवाइस के निकाल दें। बाकी जो पैसे हैं वो कुछ आपको लाने पड़ेंगे, आपको डिस्पोजेबल आपके बॉक्सेस वगैरह, और कुछ जो आपका राशन पानी में लगेगा। यानी कि वो भी आपके जो राशन में जो आपके पैसे लगेंगे, वो आपको, क्योंकि पेमेंट हफ्ते बाद वापस आ जाती है, तो वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है, हफ्ते बाद आपको वापस आ जाएगी, तो आप उसी को दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि 20 से 25 हज़ार आपके पास होने चाहिए इस काम को स्टार्ट करने के लिए। कि उसके बाद यही है कि देखिए, अगर आप काम करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, दिल लगाकर करते हैं, यानी अपने अपना 100% देते हैं आप काम में, तो एक तो अल्लाह में भी ऑटोमेटिकली उसमें बरकत डालते हैं। फिर दूसरा, आपको लोग जो हैं वो भी पसंद करते हैं। फिर उसके बाद जब लोग आपको रिव्यू देते हैं ना, तो उससे जो आपका खून जो है वो 2-3 गुना बढ़ जाता है, यानी बहुत खुशी होती है जब आपको कोई अच्छा कमेंट आ जाता है या आपके खाने को अप्रिशिएट किया जाता है। अब जैसे मुझे भी रिसेंटली एक कमेंट आया था, मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर दूँगी। उनको मेरी कढ़ी जो है वो बहुत पसंद आई थी। दूसरा, इन्हें रात को बिल्कुल 12 बजे मंगवाई थी कि क्या, तो जब मुझे, मतलब मैंने दोबारा मैसेज पढ़ा तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पता नहीं रात को 12 बजे किसने मंगवाया होगा। मतलब कोई खाने से ऑफ़िस से फ़ारिग होके आई होगा या क्या, मतलब जब किसी के पास और कोई खाने का ऑप्शन नहीं होता और वो आपका खाना ट्राई करते हैं और उसपे वो आपको एप्रिशिएट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बस यही है कि आप जो भी काम करें, चाहे वो काम जो भी हो, उसको मेहनत से करें, दिल लगा के करें, आप अपना 100% दें, आप अपनी एफ़र्ट डालें, तो उसके बाद आपको पता ही है कि अल्लाह ने तो वादा किया ही है कि वो आपकी जो मेहनत का है उसका फल आपको देंगे ही देंगे। तो बस यही है कि आप जब भी काम स्टार्ट करें, अपना 100% दें, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। अब ये वाले जिस कमेंट की मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये था कढ़ी चावल पे जो है वो मेरी पकौड़ा कढ़ी और विद जीरा राइस थे। मेरी पकौड़ा कढ़ी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोग पसंद करते हैं, बहुत उनको पसंद आती है। तो ये ज़ाहिर है, जब रात को किसी ने गरम-गरम कढ़ी पकौड़ा खाया होगा तो उसको कितना अच्छा लगा होगा। तो ये चीज़ सोच के ऐसा कभी बहुत अच्छा फ़ील होता है कि लोग आपको पसंद करते हैं, आपके खाने को पसंद करते हैं। अब ठंड है, लोग जो है वो गरम-गरम चीज़ खाना पसंद करते हैं, तो मेरी कढ़ी पकौड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा सेल होती है। उसके बाद जो मैं लाल लोबिया बनाती हूँ राइस के साथ, वो भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी ये दोनों जो मेरी है वो हॉट सेलिंग जो हैं वो आइटम्स हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इनको लोग। माशाल्लाह मुझे हर दूसरे दिन ये रेडी करना पड़ती है। जैसे ही इसको मैं रेडी करके ऑर्डर लगाती हूँ, तो ऑन करती हूँ, माशाल्लाह एकदम से ऑर्डर आते हैं। तो बस यही है कि आप 2-3 चीज़ें डिशेज़ रख लें, सिंपल सी रख लें, जो बनाने में आप परफेक्ट हैं, जो आपको पता हो कि आप आँख बंद करके भी बना लेंगे। अब जैसे ये दोनों चीज़ें जो हैं मैं बिल्कुल आँख बंद करके भी बना सकती हूँ, मतलब मुझे इतना ज़बरदस्त आइडिया हो गया है। तो यही है कि आप 2-3 वो आइटम्स रखें जो आपको पता है कि परफेक्टली आप बना सकते हैं, आपके अच्छे सेल हो सकते हैं, और बस उसके साथ काम स्टार्ट करें। उसके बाद फिर इंशाल्लाह अल्लाह के काम में ज़रूर बरकत डालेंगे। बाकी ऑन एंड ऑफ ये है कि आप कोई ना कोई आइटम चेक कर लिया करें। जैसे कभी सर्दियाँ हैं तो सूप बना लिया या खीर बना ली या कुछ इस टाइप का। अगर आप ऑन एंड ऑफ करते रहें तो आपको आइडिया हो जाता है कि लोगों को ये चीज़ पसंद आ रही है, नहीं आ रही, वो आपकी ये आइटम बाय करने में इंटरेस्टेड हैं, नहीं हैं, या ये चीज़ आपके इर्द-गिर्द लोग पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो बस यही है कि अपने 2-3 आइटम्स वो वाले रखें ही रखें जिसका आपको 100% पता है कि ये मैंने बनाने और वो सेल हो जाने। और उसके अलावा आप एक आध आइटम जो है वो उसको ट्राई कर लिया करें, तो आपको फिर बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है कि आपको क्या पकाना है, क्या नहीं पकाना है। तो चलिए फिर बस आज के लिए इतना ही था। उम्मीद है मुझे आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आपको फूड पांडा के काम से या उससे रिलेटेड या ऑनलाइन काम से रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछें। मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी।
तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।